हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे हूँ एक और रोमांटिक सा ड्रामा लेकर। चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ड्रामे में आप देखने वाले हैं ड्रामे का मेन सीजन के वजह से जेल पे गया था, वहीं पर वो पहली बार फीमेल के साथ मिलता है। दोनों में जो भी रोमांटिक से केमिस्ट्री बिल्डअप होती है उसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। स्टोरी की ओपनिंग में साव को दिखाया जाता है, जेल पे गई हुई होती है। वहाँ पर आता है इस ड्रामे का मेन लीड लुएंग उसके पास आता है, बाद अपने कपड़े ओपन करने लगता है और उसके बाद जो लुएंग था का मेजरमेंट शाव लेने लगती है। लेकिन उस समय पर हमें ये दिखाया जाता है कि शाव थी काफी नर्वस। शाव मन ही मन में यही सोच रही ये बंदा जेल पे रहा है फिर भी अच्छा फिजिक, और वो सोचने लगती है कितना अट्रैक्टिव है। और तभी हमें वहाँ पर लोगों को शाव के साथ करते हुए दिखाया जाता है, उसके साथ बात करने की ट्राई कर रहे होते हैं। उसी समय पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जेल का मेजर वो बोलता है डिजाइनर शाव और मैरिड है, उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो बस अपने असाइनमेंट के चलते यहाँ पर आई हुई है तो उसको काम खत्म करने दो। और हमें दिखाया जाता है अभी भी शाव मेजरमेंट लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एंड में मेजरमेंट खत्म करती है। लुएंग उसके बहुत क्लोज आ ही रहा होता है कि वो घबराहट के मारे ताकि बात ज्यादा आगे ना बढ़े ठीक है नेक्स्ट पर्सन। और उसके बाद यहीं पर सीन को काटा जाता है। हमें दूसरा सीन जहाँ पर शाव अपने दोस्त के साथ बात करते करते क्लब की तरफ जा रही होती है। दोस्त बोलती है तुम्हारा फियांसे तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, मैंने कब से बोला तुम मेरी बातें सुनती नहीं, आज जाके लाइव देखो। और तभी हमें दिखाया जाता है क्लब पे जाती है सच्ची में उसका फियांसे एक लड़की नियाट के साथ रोमांस कर रहा होता है और ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाव से सवाल करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और तभी पर दिखाया जाता है शेनु से ये बोलता है अब तुमने देख ही लिया है छुपाना क्या। हाँ मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो माँ नहीं बन सकती, इनफर्टाइल हो और एक इनफर्टाइल लड़की के साथ शादी करके मैं अपनी लाइफ को खराब क्यों करूंगी। एक समय के बाद तो मुझे भी अपने खानदान का वारिस चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू यू बोल देता है। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शाव पूछती है अगर मेरी जगह पे तुम इनफर्टाइल होती तो क्या तुम तभी यही बोल तो तुमसे शादी करती ना, तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो बोलता है नहीं, तो बहुत रोने लगती है, वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो रोते हुए जा रही थी तो वो इधर उधर देखती नहीं टकराती है एक मुस्तंडे से और वो ढंग से उसे देखती है तो ये तो लुएंग ही था। यस वही लुएंग जिससे वो मैंने पहले जेल पे एक कोइंसिडेंस के चलते मिली से देखती है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। लुएंग उसे बोलता है क्या हुआ तुम रो क्यों रही, अभी वो बोलते तुम जेल से कब आए, वो बोलता है कि रिसेंटली ही रिलीज हुआ। तभी पूछती है कि क्या तुम मैरिड होने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया क्या। वो बोलता है वो बोलती है बताओ मुझे आर यू सिंगल आर यू मैरिड। वो बोलते नहीं। के बाद वो बोलती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लुएंग कुछ रिएक्ट करता उससे पहले अब क्या बोलता है इतनी खूबसूरत सी लड़की ब्रिटिश सी लड़की पूछ रही है तो वो बोलती है हाँ। लुएंग बोलता है हाँ चलो करते हैं शादी। अब इतना खतरनाक प्रपोजल सुनने के बाद तो क्या बोलता वो उसने हाँ बोल दी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लुएंग अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए गया हुआ होता है। वहाँ पर उसका वेलकम क्योंकि लुएंग अभी रिसेंटली जेल से बाहर आया था, इस बात की वजह से वेलकम था। दोस्तों से बोलते है कि तुम्हारे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ है, भाई ने तुम्हारे उससे बोलता है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत जलता है, इसके चलते उसने बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए तुम्हें खराब दिखाने के लिए उसे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें जेल भेजेगा। उसके बाद वो आराम से लोग ग्रुप को एक्वायर कर लेगा, लेकिन उसने लोग ग्रुप की और ज्यादा बुरी वाट लगाई हुई है, इसे हैंडल करोगे सब। यहाँ पर लुएंग बोलता है डोंट वरी मैं हैंडल कर, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी शादी पे फोकस करना पड़ेगा। तो सारे दोस्त बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो लुएंग, हाँ ये बात सच है कि तुम्हारा क्रिमिनल माइंड तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन वो तुम्हारे भाई ने तुम्हें फंसाया था, मैंने के लिए जेल गए, तुम शादी कोई भी लड़की मिल जाएगी तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं अपनी इमेज को सुधारने के लिए। बोलता है नहीं नहीं मैं उसे ऑलरेडी जेल पे मिला हुआ तो आई नो, और पहले मैं शादी कर लूँ उसके बाद बाकी कुछ बोल ही नहीं पा रहा। हमें दिखाया जाता है अब ये सोच में पड़ जाती है कि वो टेंशन में थी और उसने क्या बोल दिया, मतलब अपनी परेशानी में शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। वो भी रिजनर के साथ सोचती है मुझे कुछ भी करके जिससे बाहर आना पड़ेगा और सोचने लगती है कि बाहर न लगा दूंगी उसको। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इन दोनों ने ये प्लान किया था कि कल सुबह 10 बजे सिविल ऑफिस जाके शादी रजिस्टर करवा देंगे। और इन दोनों का शर्त ये था कि शाव इनफर्टाइल थी और साथ में क्योंकि लुएंग ऑलरेडी जेल से आया हुआ था तो उसे कोई ढंग की लड़की ना मिलती। वहीं शाव उसकी असलियत जानती थी वो कौन है, इस बात की वजह से उसने उसका ए फॉल्ट को जाने दिया और शाव इनफर्टाइल है इस बात को जाने देगा। दोनों ने डिसाइड किया था शादी करेंगे। तो अब सुबह हो जाने के बाद भाग जाती है और उसके बाद उसे बोलती है कि कल रात मैं नशे की हालत में थी, थोड़ी सी बुराई हुई थी इसलिए मैंने कुछ भी बक दिया, तो मैं क्या सोच सिंगल रहने में कोई बुराई नहीं तो जस्ट, लेकिन वो बोलता है लेकिन मैं सीरियस हूँ। उसके बाद उससे बोलता है चलो चुपचाप सिविल ऑफिस ये दोनों रजिस्टर कर लेते। के बाद हमें दिखाया जाता है शाव लुएंग को बोलती है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो
वो बोलता है तुम्हारे साथ, तब वो बोलते हैं कि हम दोनों मैरिड है तो आप साथ तो रहना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब तुम कहाँ पर जाओ, रिसेंटली जेल से बाहर हुए वो सारे। उसके बाद वो बोलता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है जो साव और शादी के बारे में छोटे भाई को भी पता चल चुका था, जिसका नाम था जी। वो हंस रहा होता है ये सोचते हुए कि अभी अभी जेल से बाहर आए और उसने शादी के बारे में सोचा। तो जब वो लड़की का नाम दिखता है तो उसके बाद सोचता है कि कोई रैंडम लड़की लग रही है, बहुत बेसिक सी। और उसके बाद वो बोलता है डजंट मैटर, वो कुछ भी करे, ऐसे भी कुछ टाइम के अंदर मैं लू ग्रुप को बेचकर मैं सेटल हो जाऊंगा। तो वो कुछ करता रहे। और हमें दिखाया जाता है और शाओ थी अपने घर पे वो बोलती है कि तुम यहाँ पर रहोगे आज के बाद। वो बोलता है इतनी छोटी जगह पे। अभी शाओ उससे याद दिलाती है कि अभी जितना मिल रहा है वो भी बहुत है और तुम्हारे इस रेकर्ड के साथ तो बाहर हमें कोई और मिलने वाला है नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो याद करता है कि अरे उसको तो पुअर प्रिटेंड करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओ से बोलती है कि अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास कोई जॉब है नहीं, इस बात की वजह से तुम घर पे रहो और उसके बाद मेरे लिए खाना वाना बनाया करो। खाना वाना कर पाओगे या फिर बर्तन है ना। वो बोलता है वो तो मैंने कभी किया नहीं। ये सुनने के बाद अपन लुएंग को शाओ बोलती है कि तब तो बहुत मुश्किल। तो बोलते हैं अपना फोन दो। उसके बाद वो उसकी फाइल डिलीवरी गाय वाले ऐप पे लगा देती है। मतलब आज से ग्रुप का हुआ रेस डिलीवरी का काम किया करेगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो शाओ थी वो बोलती है काम पे टाइम पे जाना और उसके बाद से उसका घर का की देकर चली जाती है अपने काम के लिए। देखने के बाद वो ये सोचने लगता है कि मैं ये काम करूंगा। और तभी कॉल करता है अपने असिस्टेंट को। असिस्टेंट वहाँ पर आता है। वो बोलता है मास्टर कुछ दिन पहले तो जेल से बाहर आए, हम आपका वेलकम पार्टी प्यार कर रहे थे और आप यहाँ पर आपकी दादी माँ आपसे मिलना चाहती है। गंदी जगह पे क्या कर रहे हो बॉस। तभी वो बोलता है गंदी जगह मत बोलो, ये मेरी बीवी का घर है। वो बोलता है बीवी का घर मतलब आपने शादी कर ली। वो बोलता है हाँ। अभी वो बोलता है बॉस आपको क्या है पता पड़ी थी जो आपने शादी कर ली। तभी वो बोलता है लग रही है अगर डिसीजन निकली तो बाद में मैं फैमिली वालों से मिला ही लूंगा। सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस अब आपकी खुशी में हमारी खुशी है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका बोलता है और क्या आपको आपके भाई से कंपनी वापस नहीं चाहिए। बोलता है तो मैं कर लूंगा आराम से, लेकिन अभी मुझे मैरिड मैन बनने के साथ ना पड़ेगा। कैसे अपनी वाइफ को खुश रख सकते बोलकर स्माइल करता है। शाओ की मॉम उसको कॉल करके बोलती है जेनर तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमें तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स करनी है। की बात नहीं मॉम मैंने ब्रेकअप कर लिया। वो तो उसे लगती है क्योंकि जो बेची पिछले 3 साल से इस लड़के के लिए पागल थी, कुछ भी कर रही थी, लड़की ब्रेकअप कर ली। बोल रही है मॉम लेकिन कर ही नहीं पाती। वो बोलती है कि क्योंकि उसने मुझे चीट किया मॉम, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। सुनने के बाद बोलती है ऐसा क्या हो गया अभी। वो बोलती है मॉम आपको पता है ना मैंने आपसे बोला था मैं इनफर्टाइल हूँ, लेकिन वो झूठ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इन दोनों ने एक दूसरे का कल चेकअप करवाया था। तो शाओ को पता चला उसका फियांसी से इनफर्टाइल। उसे बुरा लगा, इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी उसका एक जो भी उसका आत्मविश्वास कम हो। इसी बात की वजह से उसने सोचा कि मैं झूठ बोल दूंगी। उसके बाद जैसे वहाँ पर शेन उससे प्रपोज करता है शादी के लिए, क्योंकि आप ये दोनों शादी करने का प्लान बना रहे थे। रिंग देकर प्रपोज बोलती है कि मैं इनफर्टाइल हूँ, क्या तुम इसके बाद भी मुझसे प्यार कर पाओगे। वो थोड़ी देर तो बस बोलता है कि प्यार तुम्हारे सामने छोटे रीजन की वजह से कम नहीं होने वाला। ये सुन के उसे अच्छा लगता है। प्रेजेंट में अपनी मॉम को बोलते हैं कि मैं बेवकूफ थी मॉम, जो मैं उस इंसान की वजह से कुछ मिस कर रही थी। अब मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनने वाली और मैंने शादी कर ली। मॉम ऐसा बोलकर रख लेती है। उसकी मॉम बोल ही नहीं पाती, ज्यादा क्या ही बोल पाती बेचारी। आओ अपने ऑफिस पे जाती है और तब हमें पता चलता है निहान इस ऑफिस की डायरेक्टर थी और उसकी बॉस भी थी। पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है साओ को इंटेंशनली परेशान करने की ट्राई कर रही होती है। शाओ बोलती है मेरे फियांसी के साथ फिर किया, हाँ बहुत गलत किया, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। निहान बोलती है कि तुम मैरिड कैसे हो सकती हो। तभी शाओ बोलते क्यों नहीं हो सकती, ये देखो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। वो मैरिज सर्टिफिकेट वो शौक में, क्योंकि वहाँ पर लू फैमिली का इकलौता वारिस था लुएंग उसका नाम था। वो वहाँ से चली जा चुकी थी। वो मन में सोचने लगती है कि उसकी शादी इसके साथ कैसे हो सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ के जाने के बाद वो भाग के शेन के पास, और शेन के पास जाने के बाद वो शेन को बता चुकी थी और वहाँ पर जहाँ सो रही थी तो शेन रोकता है, बोलता है कि मुझसे इतना प्यार करती हो मुझे पता था, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुमने उस बंदी के साथ शादी की जिसका नाम इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता है, सिर्फ उस नाम से, क्योंकि एक्चुअल में वो तो होने, क्योंकि वो अभी अभी ही बाहर आया है जेल में, तक वो जेल में रहा था। सुनने के बाद वो बोलती कि यू आर राइट, वो बंदा 6 महीने तक जेल में रहा था। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे साथ में 3 साल तक रिलेशनशिप में थी, तभी मुझे कुछ खास मिला नहीं। एक जीता जागता सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह के मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो एटलीस्ट वो पर्सन जो लाइफ को एक नई तरीके से शुरू करना चाहता है के साथ रहना मेरे लिए ज्यादा बोले यार। हाँ वो काफी हैंडसम भी है। बोलते इनको अगर ये बंदी ने सच में उसके साथ शादी की है तो होगा। ये सुनने के बाद हंसते बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, फैमिली का बेटा तो क्यों भाव देख,
पक्का इसने बंदोबस्त जिस बात की वजह से हुआ है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़ी फैमिली का बेटा इस लड़की से शादी करे। तुम कितना टेंशन ले रही हो, सोचो मत, हमें तो अपनी डील को क्रैक करनी है ना। लो फैमिली मीटिंग में तो हमें जाना है बोलकर हमको जब वो काम कर रही होती है तो टॉवल में लिपटा हुआ अपने सिक्स पैक बर्ड लेके आता है। शौक में आती है, वो बोलती क्या कर रही हो, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है, और ऐसे मटेला करो। अगर लोएंग बोलता है तुम भूल चुके हो क्या, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई मामूली बंदे से शादी की है तो यू आर रॉन्ग। आदत डालनी पड़ेगी। एक हैंडसम सा लड़का तुम्हारे आसपास अगर कपड़े के चलता फिरता रहेगा। ये सुनने के बाद बोलती है बेशरम आदमी क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलता है अगर तुम्हें मुझे सिर्फ हाफ क्लोथ में देखने में इतनी शर्म आ रही है, रात को जब हम दोनों इंटीमेट होंगे तो तुम्हें कितनी शर्म आएगी। इंटीमेट में पागल हो क्यों, किसने बोला। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों, हम दोनों मैरिड है तो इंटीमेट तो ऑब्वियसली होंगे। और तभी वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके साइड पे बेचता के बाद वो बोलता है मैं तो बताना भूल गया तुम्हें, ये लो मैंने आज 3 डिलीवरी की और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिली। सुनने के बाद बहुत खुश होती है। के बाद उसे हक करती है तुम तो बहुत अमेजिंग हो। अचानक से वो बोल चुकी थी कि अभी ये इसके साथ लड़ रही थी। नतीजा ये होता है कि वो यंग था। वो बोलता है ऐसे वाइफ मेरे पास और भी बेटर स्किल है, क्या मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद उस शौक में वो बोलते क्या, वो उसको जरा पुश करता है, उसको किस करता है। वो बोलते क्या कर रही हो। जो थी उसको लोइंग बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरी कर रहा हूँ तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। वाइफ ही बोलकर उसको किस करता है। इतना हैंडसम बंदा था, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाती और उसे किस बैक करती है। दोनों एक इंटीमेट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद वो उसे बोलती है कि हमारे घर पे कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं। वो बोलता है प्रोटेक्शन, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, तुमने बोला ना तुम इनफर्टाइल। और वो याद करती है हाँ उसने तो बोल दिया था कि वो इनफर्टाइल। हालांकि इनफर्टाइल वाला सीन ये था ताकि वो अपने एक्स से दूर जा सके। प्लस उसने तो एक जमाने में एक्स के प्यार में ही है तो ये कि ठीक है, और किसी के साथ हो जाते हैं। वे उठती है और उसके बाद वो सोचती है कि इंसान इतने टाइम से जेल पे रहा था लेकिन इसकी स्किल काफी बेटर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोइंग उसे बोलता है कहाँ पे जा रहे, तभी वो बोलती है मुझे काम पे जाना पड़ेगा। नंबर तो बहुत ज्यादा पेन में था। वो बोलता है कि कल रात मैंने ज्यादा किया क्या, तभी वो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई। इसके बाद वो बोलता है तो तुम काम पे मत जाओ ना, आता आराम करो। वो बोलती है अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो आप खाएंगे क्या, मुझे तो जाना पड़ेगा। तभी वो उससे बोलता है बेबी तुम शाम को ना जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वो बोलती है क्या सरप्राइज था। लोइंग बोलता है अभी तो पता चले। के बाद वो बोलते ठीक है और वहाँ से बात। लोइंग मनी मन में सोचता है कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। और ये सुनने के बाद ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो कॉल करता है, असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है हमें उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तो आपको जल्द से जल्द आना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है ऑफिस की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है। वहाँ पर जाने के बाद ये दिखाया जाता है लोइंग था उसका भाई ऑलरेडी अपनी कंपनी को कंपनी बेचा था। उसको ये बोलता है कि अगर मेरा भाई आके परेशान करेगा आप सिक्योरिटी को बुला सकते। और वहाँ पर लोइंग सच में आता है। लोइंग को देखने के बाद तो उसका डरने लगता है। तभी वो बोलता है क्या हुआ भाई, 1 साल पहले बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो बोलता है भाई बुरा लग रहा है क्या, 1 साल पहले जो काम तुम किए थे आधा ही किए थे जिसके चक्कर में मैं वापस आई। वहाँ पर जो बंदा अभी जियान से कंपनी को लिया था वो बोलता है बॉस आपके नाम पे हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन। पता चलता है कि इसने ट्रिक किया हुआ। और हमें दिखाया जाता है यही चाओ भी अपनी बॉस यानी कि नियान के साथ आए हुए होते। बोलते हैं कि हम इस कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए आए और यहाँ पर कंपनी का बॉस लोइंग है। लोइंग सुनने के बाद वो बोलते है कि ये तो मेरे हस्बैंड का नाम जैसा है। वो बोलती है नियान बोलती है हाँ तुम्हारे हस्बैंड का नाम जैसा ही। चाओ बोलते कि पर मेरा हस्बैंड तो डिलीवरी का है, इतनी कंपनी का सीईओ थोड़ी। सुनने का तो बोलती कि सही कहा तुमने, तुम्हारे औकात तुम्हें। के बाद हमें दिखाया जाता है अंदर में डिजाइन को नियन शो करती है और वहाँ पर बोला जा रहा होता है कि आज से कंपनी के बॉस चेंज हुए तो नए लोगों के साथ काम करने में बॉस को इंटरेस्ट भी है क्योंकि वो नए टैलेंट को हमेशा पुश डिजाइन काफी परिचित थे। बात की वजह से वो लोग पूछते कि डिजाइन किसके काफी प्यार। बोलती है मेरे डिजाइन है, मैंने डिजाइन किया हुआ था। तब इसको कुछ ज्यादा ही तारीफें मिलती है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। साथ में वहाँ पर एक ब्रेसलेट था। चाओ देख के बोलती है ये तो बहुत प्यारा है क्योंकि एंटीक आइटम था। और तभी बंदा था वो बोलता है कि क्योंकि आज से हमारे बॉस चेंज होने वाले उनकी रिसेंट वाले के लिए ये सब कुछ खरीदा हुआ है क्योंकि हमने सुना बॉस ने शादी कर थी। वो बोलती है तो वो लड़की काफी लकी है, आप लोग से इतना प्यार पाने वाली। बात हमें दिखाया जाता है और जिस तरह से उस ब्रेसलेट को देख रही थी नियान को लगता है ज्यादा तारीफें कैसे लेने थे। बाद वो उसके आगे आती है और बंदे के हाथ से ब्रेसलेट को धक्का दिलवाती है और ब्रेसलेट टूट जाता है। अब वो बंदा डर जाता है क्योंकि रेन के वाइफ के लिए खरीदा गया ब्रेसलेट इतना महंगा जो इस लड़के ने तोड़ दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि इतना महंगा ब्रेसलेट था वो पे करने के लिए बोला जा रहा होता है। और ये बोल रही थी कि मैंने नहीं तोड़ा, आप सीसीटीवी देख सकते हो। लेकिन नियान उसकी बात पे हावी हो रही थी। इस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है जो शाओ थी पे करने के लिए बोला जा रहा होता है। बेचारी शाओ के पास इतने पैसे थोड़ी थे और पुलिस को बुलाने की बातें हो रही थी। तभी वहाँ पर
आवाजें सुनने के बाद आता है लू का असिस्टेंट। बोलता है क्या हुआ, इतने शोर शराबे क्यों? तभी वो बोलता है, तभी लू के असिस्टेंट को बोला जाता है कि इस लड़की ने प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए खरीदा गया गिफ्ट को। तो की बात हो तो शौक में तभी वो जैसे लड़की को देखता है तो उसे याद आता है ये प्रेसिडेंट को मुझे बॉस को बताना पड़ेगा। लू को बताने के लिए जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ तो बेहोश हो जाती है। इनको लगता है ये तो ड्रामा कर रही होगी, पक्का ड्रामा कर रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है लू आता है और उसके बाद वो उठा के और चल के लेके चला जाता है। सोचने लगती है कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसकी सच्ची में वाइफ हो, क्या ये सच्ची में प्रेसिडेंट की वाइफ है। हमें दिखाया जाता है जो शाह थी उसको तो लेके जाया गया, नियान को वहाँ से जाने से रोका जाता है। ये बोलते हैं कि जब तक सर्विलेंस चेक ना किया जाए हम आपको नहीं जाने। शाह अपने आंखें खोलती है, लोगों अपने पास पति है। वो बोलती है कि अभी तुम इतने कपड़े में क्या कर रही हो, इतने महंगे कपड़े। अभी वो बोलता है मैंने बोला था ना तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं भी बोलती तुम्हें लो ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड वाला पोस्ट मिल कोई और ड्राइवर। तभी वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में इससे ऊपर वाले कुछ आते नहीं क्या, लेकिन तुम्हें सीओ भी हो सकता है ना। सीओ शाह उसको काटा, उसको चोटी मारती है, बोलती है मुझे अपनी हैसियत पता है ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोग। सीईओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लो पे किया जाए लेकिन एटलीस्ट तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो मेहनत करना जानती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी बोलकर उसको कुछ बोलने नहीं देती। उसके बाद बोलते है अरे मुझे तो काम पे जाना था, फ्रेंड हुई थी ना यहाँ पर किसी। वो बोलता है कि मैं वहाँ पर था। तभी वो बोलते है ओ मतलब तुम्हें जॉब मिली थी और पहले दिन पे मैंने पंगा कर दिया ना, मुझे अपने डायरेक्टर को कन्फर्म करना पड़ेगा, उसने मुझे ऑलमोस्ट फंसा दिया, मैं जा रही हूँ ठीक है बाय बोलकर उसकी बातें सुनी वगैरह वो वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है ग्रुप में आ चुका था, इसी बात की वजह से उसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शाह को पहले तो उसका बॉस डांट रहा होता है क्योंकि उसने इतने पंगे कर दिए और पता नहीं डायरेक्टर कांटेक्ट में आ नहीं रही थी। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जैसे शाह को उसका बॉस फायर करता है तो अचानक से उसे रोकता है और वो बोलता है कि एक्चुअल गलबेट पकड़ी जा चुकी है और अभी तुम प्रोजेक्ट को हैंडल करोगी जो अभी तक निया ने हैंडल कर रही थी बोलकर तो प्रमोट कर देता है। मुझे नहीं आता साव को कि क्या हो गया, लेकिन फिर भी जो भी हुआ हो, लेकिन ये सब कुछ होने की वजह से साव फायदे में निकले बहुत कुछ। और यहाँ पर ग्रुप वालों का कंडीशन ये था कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे। हमें दिखाया जाता है जो लू था वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है जो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी है। तभी हंस रहे होते हैं असिस्टेंट और बोलते हैं कि क्या आपको लगता है बॉस की आपकी वाइफ इतनी स्वीट है। वो बोलते हैं हाँ बहुत सिंपल, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो मुझसे शादी इस बात की वजह से भी की, बात के बावजूद कि मैं एक बार जेल पे जा चुका हूँ भी की, इनोसेंट है, मुझे उसके सामने कुछ प्रिटेंड करना नहीं, इसलिए मुझे वो पसंद। तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको बता रहे उनको अपनी असलियत की। सुनने के बाद वो बोलता है कि बहुत और जब मॉम ठीक हो जाए ना उसके बाद तो मुझे मॉम से भी मिलाना है। ये सुनने के बाद है बॉस बेस्ट ऑफ लक में आपके लिए बहुत। और हमें दिखाया जाता है घर पे जहाँ पर काम से वापस आती है तो उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी फीवर कैसी है। उससे बोलते कि मेरी तबीयत तो अभी ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाओ से आज जो भी है उसके बारे में बताती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है लो भी अगर पता चले कि मैं बहुत तो क्या करोगे। वो हंसते हुए बोलते है कि अपने देखना अच्छी बात है लेकिन हमें मेहनत भी करनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है तभी बोलने वाला था कि एक्चुअली मैं, तभी हमें दिखाया जाता है चाओ थी उसके दोस्त वहाँ क्या आती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता नियन जेल जा चुकी है और अच्छा हुआ ना जो उसके साथ भी जो किया था वो बहुत गलत, तुम्हें फंसाने की ट्राई की थी ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ। तभी वो वहाँ पर देखती है लो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे बोलती है तुम ऐसे जा सकते हो, मेरे दोस्त को अगर परेशान करोगे ना मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरी दोस्त बहुत सीधी सादी लेकिन मैं नहीं कर, गेट आउट। तभी वो उसे बोलता है साली साहिबा मैं दोस्त से शादी कर चुका हूँ, वी आर मैरिड। वो बोलती है करे इंसान तुम शादी कैसे कर सकती हो, हालांकि अरे एक्शन तुम्हें चीज क्या डजंट मीन कि तुम किसी राना के साथ हो सकता है इसके पता नहीं क्या किया हो, नहीं क्या किया हो, जेल गया था। हमें दिखाया जाता है शाह जो थे वो बोलते हैं कि मेरे बारे में पता नहीं और मुझे इसके बारे में पता नहीं, हमें जितना पता है वो इन्ना बोल के उसको बोलते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और मुझे कुछ नहीं करने वाले क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं खोने के लिए। बोलते कि डोंट वरी सब कुछ हैंडल हो जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप हमारे साथ डिनर करने में पसंद करेंगे। और तभी वो बोलते हैं नहीं मैं थर्ड व्हील नहीं बनूंगी, बाय बोल के चल जाती। और हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो जेल से बाहर निकाल नियन को बदला लेना था। शेन बोलता है पहले तुम बाहर आओ, थोड़ी देर रुको, एक दो दिन तो हमें शांत रहना पड़ेगा, बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है उसके साथ। और हमें दिखाया जाता है शाह थी, शाह अपने हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड कर ही रही होती है। तब उसकी माँ उसे कॉल करके चिल्लाती। पता चलता है कि शाह की मदर को ये बताया गया था कि उसकी बेटी ने शादी की है, जो ऑलरेडी उसे पता था, लेकिन एक जेल से आए हुए कैदी से मतलब एक्स प्रेसिडेंट। मॉम तो बहुत गुस्से में शाह अपनी मॉम को समझाने की ट्राई करती है, ओक नहीं करता और अर्जेंटली उसे ऑफिस से कॉल आता है तो ये बोलती है कि तुम हैंडल करो प्लीज आज के लिए, मेरी मॉम को बोलकर बाय बोल के चली जाती है। सोचता है कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। तभी मदर इन लॉ तो उसे घूर घूर के देख रही थी, अब देखी भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी कैदी के साथ शादी की है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और तभी हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ थी उससे कि तुम करते क्या हो, क्या ही करते हो कि अभी जेल से आए हो। तभी कॉल आता है, वो बोलता है एक्सक्यूज मी आंटी, थोड़ा असिस्टेंट जो था उससे बोल रहा होता है बॉस आप क्यों नहीं आ रहे हो ऑफिस। वो बोलता है मुझे आप आज अपनी मदर इन लॉ को एंटरटेन करना पड़ेगा। वो बोलता है मदर इन लॉ की भी लाइफ अलग ही है, जेल से आने के बाद फिल्में ही बनी पड़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को कैसे एंटरटेन करूँ, मुझे वो जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनके लिए सब कुछ ही होता
बोलता है तो एक काम करो, अपना पैसों का पावर दिखाओ। अपनी मदर इन लॉ को बोलता है कि बहुत सॉरेन था हमारी मैरिज, लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। बोलने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है जो लुएंग था उसको मदर इन लॉ बोलती है कि तुम क्या करते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी बेटी की लाइफ से दूर चले। तभी वो अपना ब्लैक कार्ड देके बोलता है मम आप इससे पैसे ले सकते हो। बोलता है तब शाओ की मदर बोलती है कि इससे पैसे लेके क्या करूंगा, मुझे तुम क्या करूंगा, मुझे तुम्हारे काले धन नहीं चाहिए, पता नहीं तुमने क्या क्या करके कमाए हो। सुनिका तो बोलता है कि मैंने वो बोलते कितना पैसा है, अभी वो बोलता है 100। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम्हारा सपना कुछ ज्यादा ही है, तो इंसानों के साथ इतना पैसा नहीं होता, बोलकर उसका मुंह बंद करवाती। और हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ ये बोलते कि पता नहीं तुमने कितने गंदे काम करके कमाए होंगे, तो मुझे चाहिए भी नहीं, बोलकर पैसा तो उसके मुंह पर ही फेंकती है। अब लुएंग सोचने लगता है पता नहीं मैं क्या करूंगा मदर इन लॉ को फंसाने के लिए, पटाने के लिए। दोस्त बोलती है शाओ की दोस्त की नियान बोलती कि पर वो तो लंबे समय तक रहने वाली थी ना। वो बोलती है उसने उस ब्रेसलेट का पैसा पे किया था इसी बात की वजह से। निका शाओ हंसते हुए बोलती कि आई एम श्योर कि अब वो मुझे बगैर बात परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या भरोसा उस मदर इन लॉ तो मुंह फुला के बैठी हुई थी, पूछती है कि तुम जेल क्यों गए। मैं भरोसा करना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने शादी की तो मुझे एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा। तभी वो बोलता है आपका बेटा, बोलता है हाँ। तभी वो बोलता कितने क्लास में पढ़ता है, वो बोलता है अभी तो एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ता है, दोनों में थोड़ा गैप है। अभी वो बोलता है कि अगर आपका बेटा फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जेल जाए तो क्या दोबारा लाइफ को रिस्टार्ट करने का मौका दोगे। वो बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली वो तो डिजर्व करता है। तभी वो उसकी तरफ देखते बोलते कि अरे सिंह कि तुमने भी। तभी वो बोलता है हाँ मॉम पास ऑप्शन नहीं था, मैंने जो भी किया अपनी मॉम के लिए। सुनने के बाद वो बोलते कि तुम्हारी शक्ल देखी ये नहीं लगता कि तुम कोई विलेन हो, फिर भी आई एम नॉट कन्विंस, बेटी तो सब चीज में अच्छी। वो बोलता है मॉम आपको कितना डाउट चाहिए मुझे बताओ मैं दे दूंगा। अपने हाथ के 8 उंगली दिखा। वो सोचता है 8 घंटे बाद वो फोन करता है किसी को, उसका असिस्टेंट आता है भाग, आंखों के सामने इतने पैसों का बैग रखता है जो देखे वो तो कांपने लगती है। वो बोलती कि श्योर तुम जेल से ही बाहर आए हो, क्रिमिनल इतने पैसे कैसे कमाए। तभी वो मेरे कुछ रीजन थे जेल जाने की, आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल। और तभी को बोलता है मम्मा आप ये सब कुछ ले सकते हो। बोलते नहीं मैं नहीं ले। तभी वो बोलता है कि बाद में आप अपनी बेटी की शादी के लिए इस्तेमाल करोगे उसके। फिर मॉम इन लोग बोलते कि ये पैसे तो आपके घर के लिए यूज करो, खरीदो उसको रखने के लिए। सुनने के बाद बोलता है नहीं ऑलरेडी मेरे पास घर है और शाओ वहाँ पे शिफ्ट होने भी वाली है, तो मॉम आप इसको रखो, मुझे गिल्टी फील। और ये सुन के वो कुछ समझ ही नहीं पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ थी, वो बोलते है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ अभी भी तुम दोनों की शादी के लिए, लेकिन फिर मुझे एक बार सोचना तो पड़ेगा। अगर तुमने को जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाया होगा अपने आप से शादी करने के लिए तो भूल जाओ, मैं उसको अभी के अभी छीन के लेके चली जाऊँ। और उसके बाद मॉम इन लॉ ये बोलने लगते हैं कि एटलीस्ट उस चीटर से तो तुम बेटर हो, लेकिन फिर भी चीटर और प्रिजनर में कोई फर्क नहीं है। मैं बताया वो इन्वर्टाइल को सजेशन दिया कि तुम्हें उसको जाके बता देना चाहिए जब इन दोनों ने मेडिकल चेकअप करा। और उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसने बोला नहीं उसको बुरा लगेगा। अब देखो नतीजा क्या हुआ। सुनने के बाद वो तो शॉक में। वो बोलता है क्या मतलब शाओ इन्फर्टाइल नहीं है। बोलते नहीं मेरी बेटी इन्फर्टाइल नहीं है, बस वो उसके प्यार में उसने झूठ बोल दिया था, औरत होने के बावजूद भी अपनी लाइफ के सबसे खुशी उससे सैक्रिफाइस किया था। और अब देखो क्या हो गया। सुनने का तुझे बुरा बात वो बोल मुझे कॉल करके ये बोला था कि हमारी बेटी ने एक प्रिजनर से शादी की, लेकिन मुझे इतना कुछ पता नहीं। और ये सुनने के बाद वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि अभी जाओ और उसकी हरकतों के बारे में पता लगा, मतलब अभी उसका मूवमेंट क्या है और क्या प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसमें नियान एक टास्क देती है क्योंकि अभी लू ग्रुप वाला प्रोजेक्ट तो वो हैंडल कर रही है, तो इसीलिए वो एक मीटिंग के लिए जाए क्योंकि वहाँ पर कंपनी की तरफ से एजेंट इन्वेस्टर एक बंदा काम करने वाला था और उसे जाना भी पड़ता है क्योंकि अब वो के सामने बुरा तो नहीं बन सकती, प्लस अपने आप को साबित भी करना था। ये ना हमें दिखाया जाता है जो शाओ होती है उसके दोस्त वार्न कर रहे होते हैं कि वो अच्छी सिग्नल वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। वो वापस कंपनी में आई जेल जाने के बावजूद भी और वही तुम्हें काम आ रहा है। तभी वो बोलते कि नहीं मुझे अपने पर एक चीज तो करना पड़ेगा। वो बोलने लगती है कि नहीं मुझे सब कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा। हमें दिखाया जाता है हमारा सास बातें कर रहे होते तभी उससे जाता है शाओ को लेने के लिए जाना है। मॉम भी बोलते कि मुझे भी साथ में जाना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी कहाँ काम करती है तो देखना पड़ता है। जब ये लोग ऑफिस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है शाओ तो कंपनी में गई हुई है फैब्रिक सप्लायर से बात करने की। जब तक ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है शाओ प्रॉब्लम में फंस चुकी है। ये सब कुछ नियान का प्लान था बंदे के साथ उसका निकाह। इन दिन हमें दिखाया जाता है इन मोमेंट पे लुएंग जाके उसे बचा लेता है, उसे निकाल कर लेके जाता है। हमें दिखाया जाता है वो प्रेग्नेंट थी, वो तो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अब मुझे जल्द से जल्द जियान को तो बताना पड़ेगा। सिन जैसे आता है तो उसे बता देते कि वो तो प्रेग्नेंट है। जो सुन के बहुत बोलता है कि जल्द से जल्द अब हमें शादी करनी पड़ेगी। और हमें ये दिखाया जाता है दोनों मदर आफ्टर बैठे हुए होते तो उस समय पर वहाँ सब लोग वेट कर रहे थे। शाओ का शाओ उठती है और उसकी मॉम को पूछते है कि आपको यहाँ पर किसने भेजा। तभी बोलते कि मुझे तुम्हें देखना था लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। सुनने के बाद वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं। तभी वो बोलते कि मॉम क्या आपको अब यकीन है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो बोलते कि मॉम क्या आपको यकीन है कि मेरा ख्याल रख सकता है। वो बोलते हाँ बेटा वो अच्छा इंसान है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रॉपर फंक्शन कर। सुनने के बाद दोस्तों आइडिया अच्छा है। और तब वो बोलते पर तुम्हें पता है वो कौन है और क्या करता है और उसकी
फैमिली। तभी बोलती है पर हमारी तो कभी ऐसी बात हुई नहीं। मुझे डांटते हुए बोलती है नहीं हुई मतलब हमने उसके साथ शादी की है। और तभी वो बोलते हैं मॉम हम लोग इतने पुअर, अगर मैं आंख बंद करके किसी को पकड़ूंगी ना तो भी वो पुअर ही निकले, क्या फर्क पड़ता है, इंसान अच्छा है ना मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। हमें दिखा जाता है लुएंग को कॉल आया था असिस्टेंट का और असिस्टेंट बताता है कि स्पर्म काउंट बहुत कमजोर है। इस बात की वजह रिजल्ट जब आया था रिपोर्ट का तो उन लोगों ने छुपाया, लेकिन आपकी वाइफ को ही धोखा दे दिया गया। साओ के साथ जो भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों का ही हाथ है। सुनी का दूसरे गुस्सा में देखा जाता है। अब वो मदर इन लॉ को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। इस बात कैसे मदर इन लॉ बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्दी के लिए बात करने के लिए आना चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है मॉम मैं बहुत जल्दी करूँ। इसके बाद हमें दिखा जाता है लुइंग की मॉम को 7 से 6 महीने से फ्लैट, और वो उठने के बाद जब उन्हें पता चलता है उनकी बेटी ने शादी की है तो वो बोलते हैं मुझे अपने बहू से मिलने। उसको रोका जा रहा होता है ये बोलते हुए कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते, आप पहले ठीक तो हो जाओ। लेकिन मदर इन लॉ थी थोड़ी सी जिद। वो बोलती है मुझे कुछ भी करके अपनी बहू से बात करनी है, बहू से मिलना है, मुझे जानना है कि मेरे बेटे ने किसके साथ शादी की। कर जिद करने लगती है। दिखा जाता है अब अगले दिन जब उस घर में आते हैं जहाँ पर लुइंग रहते हैं तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसे घर पे ये लोग रहते हैं, कितनी मुश्किल आई होगी। केयरटेकर बोलते हैं कि मैम आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको आराम करना था, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मदर इन लॉ ये बोल के जिद करती है कि मुझे अपनी बहू को देखना। तभी वहाँ पर आती है बहू यानी कि शाओ। पहले तो शौक आप लोग कौन हो, मेरे घर में ऐसे घुस कैसे गए, मैं आप लोगों को नहीं जानती, पुलिस को बुला लूंगी। तभी वो बोलते कि बेटा माफ कर, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। तभी वो ऐसे बोलते हैं वो देख तो लुइंग की याद आ रही है, क्या आप लुइंग की? तभी बोलते हाँ बेटा मैं लुइंग की मॉम। बोलते अरे आंटी आप आइए, सॉरी ऐसे घुस गई थी ना तो थोड़ा मैं टेंशन में आ गई। वो माफी मांगती है अपनी बदतमीजी के लिए। वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा मेरी गलती, मुझे ऐसे आना नहीं चाहिए। उसके बाद वो बोलती है कि तुम दोनों को दे तो नहीं सकती, मैं ब्लेसिंग दे सकती हूँ। और ये ब्लैक कार्ड बोलकर ब्लैक कार्ड देती है। वो बोलते कि इसमें बहुत सारा अमाउंट है, तुम रख सकती हो एजेंट डाउरी। वो बोलती है नहीं मॉम मैं नहीं ले सकती। मदर ने के आने के बाद पता चलता है शाओ को तो लू फैमिली का रिश्ता, और ये सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। मॉम बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं था? उसने तुम्हें झूठ तो नहीं सोचती है ऐसा तो कुछ नहीं था। और रियलाइज करती है बहुत बार लुएंग ने उसे बताने की ट्राई किया था रिच है, लेकिन उसने ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। इस बात की वजह से वो सोचती है कि नहीं इस बात को मैं ऐसे ही जाने दूंगी, यहाँ पर नहीं बोला गया था, बस इसने कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड किया हुआ था। वो बोलते नहीं शायद मैं कैपेबल थी नहीं, इतना सोच नहीं पाई कि बेटा इतना रिच हो सकता है। मुझे लगा जेल के से आने के बाद वो नहीं इतना अमीर बंदा मुझसे शादी करेगा। वो बोलती है मुझे लगा मुझ जैसे एक मामूली सी लड़की के साथ कौन ही शादी करेगा, इसलिए मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं किया था कि जो लड़का मेरा दूल्हा है वो इतना रिच है। बाद वो बोलती है ठीक है बेटा लेकिन तुम कितनी प्यारी हो, क्या बहुत पसंद आती है। वो बोलती है मुझे अभी की अभी अपनी बात तो करनी पड़ेगी। वो बोलती है मुझे बात करनी, तो उसके बाद वो कॉल करती है लुएंग को बोलती है हस्बैंड तुम्हारी मॉम आई हुई है, मिलना चाहती है, तो तुम घर पे आना चाहोगे? वो बोल रहे है कि तुम लू फैमिली के हुआ। ये सुनने के बाद वो बोलता है पागल हो गए क्या? बोलती है हाँ घर पे आओ तो बताती। के बाद वो फोन को रख देती है। वो घबराते हुए घर की तरफ भागता है। के बाद हमें दिखाया जाता है बोलती है मॉम मैं आप लोग जितने अमीर नहीं हो तो श्योर आप लोगों के घर की बहू बनने के लायक स्टेटस मैच नहीं होता और आप लोगों को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी ना तो मैं उसको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। बोलते नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन मैंने लड़की बहू के रूप में हमें कभी नहीं मिलेगी। लू का सब कुछ तुम्हारा है ना तो ऐसा कभी भी मत सोच। तक वहाँ पर लू आ जाता है। बोलता है वहाँ पे यहाँ पर क्या करे। उसके बाद वो घूर के उसे देखती है। मॉम बोलती है तुमने अब तक बताया नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं सीधा यहाँ पर ना आती। वो उसे सॉरी बोलता है। वो बोलती है मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आज के बाद कभी भी किसी बात के लिए झूठ मत बोल। हाँ मुझे ये पता है कि तुमने बताने की ट्राई किया था, मैंने ही ज्यादा गलत समझ लिया था ऐसा। वो बोलती है बेटा अब तुम दोनों वापस घर आ जाओ। सुनने के बाद ओके बोलती है। उसके बाद ये लोग घर पे वो बोलती है इतना बड़ा घर है, हम यहाँ पर रहने वाले हैं क्या? मुझे इतने बड़े घर की जरूरत है, एक छोटा सा कमरा मिलेगा तो भी चलेगा। बोलता है तुम इस घर की मालकिन, तुम कहीं भी रह, हमारा कोई सोशल स्टेटस नहीं है ठीक है, हम दोनों इक्वली उतना ही कैपेबल और हम दोनों हर जगह पे साथ रहेंगे, चाहे वो बेड हो या फिर काम पे। वो बोलते हैं बोलने से पहले थोड़ा लगाम लगाओ मुंह जुबान पे, क्योंकि हमारी मॉम भी तो है ना यहाँ पर। जब वो हंसते बोलते कि मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे को एक अच्छी लड़की मिली। वो बोलती है तो क्या तुम लोग ग्रुप के इकलौते वारिस हो या फिर तुम्हारे कोई भाई? मॉम इन लॉ बोलती है इसका भाई तो, लेकिन वो किसी काम का नहीं। जब ये बंदा बोलती है जब लुएंग मुझे उसने बहुत प्रॉब्लम करवाया, हमारा कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होती होती तो मेरा एक ही बेटा काबिल और ये दोनों एक दूसरे का लाइफ में इंटरफेयर नहीं, तो तुम टेंशन ना लो, वो कभी भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आए। अब लुएंग को हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम जाते टाइम बोल के गई थी कि तुम दोनों एक बार हमारे घर पे जरूर आना। हमारी बेटी के सारी फैमिली एक रिचुअल था जिस पर दुल्हन का हाथ मांगने का होना चाहिए, लेकिन अब वो बोलती है इसकी कोई जरूरत है। मॉम पहले डांटे प्यार में अंधी हो गई, बोलती है हाँ मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ और वो बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छा है। अब हम नहीं आ रहे ठीक है ना, और वो बहुत रिच भी है, सब कुछ दिक्कत वाली बात होगी, हम उसको क्यों परेशान कर। साओ बोलती है। सुन के मॉम बोलती है ठीक है। तब वहाँ पर लुएंग सब कुछ सुन रहा था। मुझे सच्ची में लगता है की जरूरत नहीं, वहाँ पर नहीं जाने वाला क्या? तो मुझे अपने फैमिली वालों से नहीं मिलवाने वाली, मॉम के चेयर से मिला ही नहीं। वो बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत, मेरे साथ तो वही बहुत है। वो बोलता है कभी भी नहीं चाहता कि तुम कोई हार्डशिप करो, इसीलिए तुम चाहती हो तो हमारे
मम्मी और पापा के लिए घर खरीदना चाहता हूँ और तुम्हारा भाई यहाँ पर आके पड़ेगा। वो बोलती है तुमने बहुत बड़ा अमाउंट दिया हुआ है मम्मी को, वैसे अभी कोई भी जरूरत नहीं, प्लीज हम दोनों हैप्पीली रहेंगे, वही हमारे लिए जरूरी है बोलकर उसको। उसके बाद उससे बोलता है तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे हमने अब चला एग्रीमेंट साइन नहीं किया था इससे पहले वाले, उसमें क्या होता है। वो बोलता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो बोलता है तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी की। उसको किस करने लगता है, दोनों का रोमांस चालू होता है। को उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि आज तुम काम से ऑफ ले लो, मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी है। बोलती है ठीक है, और वो अपने दोस्त को कॉल करके बोलती है कि मुझे मेरी मदर इन लॉ के साथ रहना है आज, तो इसलिए मैं काम पे नहीं आ रही हूँ। सुनने के बाद वो बोलती है कि लोग कैसे है, तभी वो सच बता देते हैं कि लुइंग एक्चुअली प्रेजनर नहीं बल्कि फैमिली का वारिस है। ये सुन के उसको बहुत बड़ा झटका। वो पहले शॉक, बाद में बोलती है तुमने तो बहुत बड़ा जैकपॉट हिट मारा है, कंग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और ये सुनने के बाद वो बोलती है थोड़ा ध्यान रख लेना। ये सुनने के बाद उसके दोस्त बोलती है अगर तुम्हारे इसको पता चलेगा तो क्या लगेगा उसको, बोलकर में दिखाया जाता है मदर इन लॉ अपनी बहू के साथ होती है, शाओ को बताती है तुम्हें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। मेरे 2 बेटे थे एक्चुअली, एक तो लू हो गया और का छोटा भाई। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद क्योंकि मैं इमोशनली बहुत टूट गई थी, इसी बात की वजह से मेरे जो डैड है उन्होंने मेरे छोटे बेटे को अपने साथ रखा ताकि मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल सके। दोनों बच्चों के साथ नहीं पाल पा रही और इसी चक्कर में दोनों भाई कभी साथ में रही नहीं। उसका नतीजा है वो लुइंग बहुत अच्छा है लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी नहीं। उसने कुछ सालों पहले अपने भाई को फ्रेम की लू फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो जेल गया तो भी लुइंग ने कुछ नहीं किया था, उसके भाई ने उसे फंसाया था। मुझे अफसोस है वो मेरा बेटा है, तो प्लीज तुम अब मेरे बेटे को वो सारी खुशियां देना, मुझे पता है तुम दे दोगे, लेकिन उसने बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें झेली तो मुझे बुरा लगता है। वो बोलती है क्या आपको लगता है कि मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। वो बोलते नहीं तुम दोनों साथ हो, वो मेरे बहुत बड़ी बात, हमारा छोटे बेटे से कोई वास्ता नहीं, मेरा सिर्फ एक ही बेटा, बस ये बताना चाहती। क्रिमिनल नहीं था, फंसाया गया था। और उसके बाद वो बोलती है अब तो बस तुम लोग मेरे साथ मिले वही बड़ी बात है, तुम लोग ना जल्द से जल्द बेबी प्लान करो और इस घर को वारिस दो। वो बोलती है पर मॉम आपको पता है ना लुइंग को बच्चे पसंद नहीं। मॉम बोलती है पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और तभी मॉम बोलती है हाँ ये बात सच है कि उसको बच्चों से इतना लगाव नहीं, लेकिन एक बार बेबी होगा ना कुछ कर नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली उससे तुमको प्यार करने लगेगा। कोई कहने की बातें होती है, ऐसा बोलती है। तभी वो बोलती है ठीक है इन फ्यूचर कभी मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उस टाइम पे हम साथ में बच्चे को बड़ा करेंगे। लुइंग का भाई उनके साथ मिलकर लुइंग को मारने का प्लान बना रहा था और उस टाइम से इनको पता नहीं था लुइंग कौन है, बस उसे ये पता है कि कोई तो है जो बंदी का दुश्मन है और वो लू फैमिली के क्लोज होने के लिए लू का वारिस, तो उसे लगता था कि इनका भाई है तो उसकी बातें मानता था। उसका टेक्निकली एक पॉपेट बना हुआ था, एक गाड़ी पे ब्लास्ट करवाने का प्लान बना और हमें दिखाया जाता है कि लुइंग लेट हुआ आया नहीं, मॉम परेशान थी। अभी शाओ अपनी मॉम को बोलती है मदर इन लोग को क्या आप आराम करो मैं वेट करूंगा। लू वापस आता है, इससे पूछते है क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है। तभी वो बोलता है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोइंसिडेंटली जिस घर में मैं चढ़ा था वो गाड़ी जब गया उस टाइम पे किसी का कॉल आया तो मुझे बीच में ही गाड़ी से बाहर आना पड़ा और मेरा असिस्टेंट उस गाड़ी के साथ आगे गया मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए और बाद में पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। सबको ऐसा लग रहा है मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं भी अब मैं कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं निकलने वाला क्योंकि मुझे डाउट है कि मेरा छोटा भाई। सुनने के बाद वो बोलती कि हमारा भाई तुमसे इतना नफरत करता है। वो बोलता है हाँ मैं कुछ कर नहीं सकता इस बात का, बस मुझसे आगे आना है, मुझे जीतना है, मुझे हराना है, इसलिए उससे ज्यादा कुछ मैटर करता ही नहीं। उसे बुरा लगता है लुइंग के लिए। वो बोलती है कोई बात नहीं हम दोनों साथ रहेंगे कुछ समय के लिए और हमें दिखाया जाता है लुइंग बोलता है अगर मेरा भाई इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उस टाइम पे मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, बाहर में से ना आए ऐसे मेक श्योर करूंगा। मैं तो 6 महीने में आ गया था लेकिन ये नहीं आने वाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है था वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और शादी वाला दिन और सबके सामने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लुइंग और शाओ जाते हैं। अब वो लुइंग को इतना नहीं जानता था लेकिन हाँ शाओ तो उसके गर्लफ्रेंड बोलता है कि तुम इतने शेमलेस हो, तुम मेरी शादी में आ गए, तुम आई गए तो देख लो, मुझे लगा नहीं था आओगी। ये सुनने की बात वो बोलते कि मैं क्यों ना आती, तुमने खुद बोला था मुझे आने के लिए तो मैं तो आ गई। अम्मी बताना भूल गई, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे बोलता है कि तुम माँ नहीं बन सकती थी इसलिए मैंने किसी और से और मैं तुम्हें बताना है भूल गया हूँ कि ये माँ बनने वाली है तो फाइनली मेरी फैमिली तो कंप्लीट होने वाली है। वो बोलती है शुरू बच्चा तुम्हारा बकवास कर रही हो, तुम माँ नहीं बन सकती तो तुम हर किसी को ऐसे नजर से देखो। बोलते नहीं मैं तो तुम्हारी शादी में आई, हमारे साथ इतने सालों से मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। ये रहा तुम्हारा रिपोर्ट, कुछ सालों पहले मैंने तुम्हारा चेक किया था, मैंने अपनी हेल्थ रिपोर्ट चेक करवाया हुआ स्टेटस ताकि हम शादी के लिए आगे बढ़ सके। नहीं बल्कि तुम बाप नहीं बन सकते थे। मैंने उस टाइम पे प्यार में अंधी होकर को झूठ बोल दिया, तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो ना हो इसलिए झूठ बोल दिया था। मैं नहीं माँ बन सकती, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बच्चे के बगैर भी रहना चाहती थी, मैं इतनी बेवकूफ थी। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वालों ने मुझे बचा दिया। तुम्हें थैंक यू बोलना है, मुझे छोड़ दिया
दिया, उसके बाद तो मुझे इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है ना। ऐसा बोलती है। बोलता है क्या बकवास कर रही हो। और तभी यहाँ पर नियान तो घबराने लगती है। वो बोलने लगती है कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं बेबी, इसकी बातों पे भरोसा करोगी। बोलता है कि हाँ पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जलती हो, अभी भी मुझसे मुंह बंद नहीं हो पा रही हो, तुम बदलाने के लिए सब कुछ कर रही हो, सब कुछ फेक है। वो बोलती है नहीं नहीं फेक नहीं, मेरे पास एक और। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वीडियो प्ले होता है जहाँ पर नियान तो शाओ की कंपनी के बॉस के साथ पर थी, मतलब बेडरूम वाले हरकतें कर रही थी। तो नियान को एक तमाचा पड़ जाता है शेन की तरफ से, बीच बोलने लगता है, बोलने लगती है सब कुछ फेक है, एआई जनरेटेड वीडियो से। जो लू एंग था वो बोलता है अरे हाँ मेरी वाइफ का अभी रुको, मेरी तरफ से भी तो बताना ही भूल गया, मैं इसका हस्बैंड हूँ मिस्टर लू एंग। तभी वो शेन बोलता है लू है मतलब तुम लू ग्रुप के बड़े बेटे राय। बोलता है हाँ पता था कि तुम इतने अच्छे से मुझे जानती हो, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड, मेरी वाइफ तुम्हें माफ कर साथ जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन मैं नहीं माफ कर। तुम लोग हमेशा मेरी वाइफ को परेशान करते रहते हो, मुझे पता, मेरी तरफ से भी कुछ रखो। बोलकर उससे बोलता है रात हमारी होने वाली बीवी के चार मर्दों के साथ ढेर सारे चार गंदे गंदे चार्ज थे, जो देखकर तो शेन को धक्का लग जाता है, समझ में आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका बहुत बड़ा काटा हुआ है। उसे जोर का तमाचा लगा के उसे डांटने लगता है। वो बोल रही होती है नहीं मैंने कुछ नहीं, दुनिया उसको एक्सपोज करने पे लगी हो तो एक और कसर कैसे रह जाता है। का बॉस वहाँ पर आता है, उसकी वाइफ आई हुई थी जो नियान को हस्बैंड के साथ उसका अफेयर था, तो होना ही था। इसका नतीजा खून आने लगता है, उसका शायद मिसकैरेज होने वाला था, पर सब लोग उसको तो यही चीजअप करती, सीधी सादी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन बोलता है मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तब गोइंग बोलता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ किया इसने, फिर भी तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हो। वो बोलता है नहीं बस इंसानियत के नाते से, वरना मैं इससे शादी नहीं करने वाला। वो बोलता है नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दे सकता, इसलिए नहीं क्योंकि इसको तुम बचाओ। याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा गाड़ी ब्लास्ट हुआ था, तुम इन्वॉल्व हो ये चीज पता चल चुकी, क्योंकि मैं अगर किसी के पीछे पड़ता हूँ तो बहुत गंदा पीछे पड़ता हूँ। तुम लोगों ने बहुत ही गलती कर दी मेरी वाइफ के पीछे पड़कर, मेरी वाइफ को परेशान करके। तो मुझे पता चल चुका है कि गाड़ी ब्लास्ट करवाने वाले तुम ही हो, तो अब तुम्हें के हिसाब से जेल जाना पड़ेगा और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वहीं पर होगी। आई एम सॉरी बड़ी, तुम्हारी शादी वाला दिन हमने बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया बोलकर चले आते। और इसके बाद जेन को वहाँ से लेके चले जाते। रात को दिखाया जाता है जब लुई को पूछते है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। वो बोलता है हनी तुम बच्चे के बारे में क्यों पूछ रही हो। तभी वो बोलती है मतलब हम इन फ्यूचर बेबी प्लान करेंगे। तो बोलता है नहीं मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के आने के बाद पेरेंट्स के बीच में दूरी आ जाती है। इसी बात की वजह से सोचती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अगर ये मेरे साथ है तो मैं पूरी लाइफ इसके साथ रह सकती हूँ, ऐसा वो सोचती है। करने के लिए जब वो गई थी तो उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। एंड देन हैपेंस कि वो वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ, वॉशरूम गई तो उसे आइडिया लग चुका था, बहुत घबराती। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके उसके साथ जो सिम्टम्स हो रहे थे वो डिस्कस करती है। तो उसकी दोस्त बोलती है मैं भी तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम आओ और एक बार चेकअप भी करवा लो। बात उस कंपनी की एक चमची जो के भाई की चमची थी वो सुन चुकी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साउ थी वो टेंशन में उसकी दोस्तों से पूछती कि तुम प्रेग्नेंट हो। बोलती है मैं भी हम प्रेग्नेंट, लेकिन इनको बच्चे नहीं चाहिए। वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, वो बच्चे को पसंद करेगा, तुम्हारा बेबी का बेबी है। वो बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन उसको बच्चे नहीं पसंद, मैं इस बच्चे को नहीं रखने वाली। वो बोलती है कि साथ में कुछ ऐसा होने नहीं दे सकती, वो टेंशन में उसके दोस्तों से संभालती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है चमची ने लुएंग के भाई को कॉल करके बता दिया था कि प्रेग्नेंट का नतीजा वो बोलता है कि मैं अब इसको नहीं छोड़ने वाला, बट ये तो सिर्फ मेरी हो सकती है। बाद हमें दिखाया जाता है अब वो अपने भाई के पास ऑफिस में। उसके बाद वो बोलता है तुम ऐसा कुछ करके मुझसे नहीं जीत सकती, मेरी सांसें मेरी है तो तुम नहीं ले सकते। के बाद वो बोलता है तुमने मुझे सालों पहले परेशान किया था, तुमने मुझसे बदला लिया, तुमने मुझे इंटेंशनली जेल भेजा था। तुम्हें क्या लगता है कि फिर से मैं दोबारा तुम्हें अपनी लाइफ को खराब करने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कभी भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में, तुम कैसीनो जाती हो, ड्रग्स बेचती हो और तुम्हारे बारे में सारी एविडेंस मेरे पास है। वो बोलता है क्या कहना चाहती? बाद वो बोलता है तुम सीक्रेटली ड्रग डीलिंग का कारोबार कर रही हो ना, इस बात की वजह से अंकल को मारा और ब्लेम मुझ पर डाला, तुम मुझे कभी पता नहीं चलेगा। लू था, लू की मॉम को अंकल मारने के ट्राई कर रही होती है गला दबा के। उस टाइम पे वहाँ पर लू पहुंचता है, लू अपने अंकल को धक्का देता है, वो अंकल वहीं पर बेहोश हो चुके थे और हमें दिखाया जाता है वो अपनी मॉम को संभालता है। अभी वहाँ पर आता है का भाई और वो बोलता है कि ये क्या किया तुमने, अंकल को मार दिया। सम रीजन अंकल को खून आ रहा होता है। उसके बाद उसने पुलिस को बुला लिया और मर्डर के केस में जेल की। उसके बाद वो साबित हो चुका था कि अंकल को कुछ जहर दिया गया था पहले ही, कोई तो ऐसी नशीली दवा जो शायद अंकल ने अनइंटेंशनली ले लिया होगा और उसका रिएक्शन से लू ने उसे धक्का दिया। उसके बाद तो अभी प्रेजेंट सब कुछ वो बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैं 6 महीने जेल रहा हूँ। उस टाइम मैंने ये समझने की ट्राई किया कि जस्ट एक धक्का देने से एक आदमी की मौत कैसे हो सकती है, मेरा धक्का इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं। मुझे पता चला भाई कि क्या क्या किया हुआ, हमने ऑलरेडी अंकल को बहुत बुरी नशीली दवा की आदत तो लगवा दी, जिसका नतीजा अंकल नशीली दवा ले रहे थे तो तुमने हमसे मिलने के 1 घंटे पहले ही वो दवा दी थी, उसका रिएक्शन हो रहा तो टेक्निकली तुमने अंकल को मार
मारा था और फंसाया मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलता है ऐसी कोई तुम्हारे पास सबूत है तो लेके आओ। वो बोलता है कि हाँ मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस बात के लिए तो बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। इन फ्यूचर हमारे बच्चे होंगे तो। वो बोलता है मैं कभी भी ऐसा नहीं। सुनने के बाद वो बोलते क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि मेरे जो है मेरे अंकल वो बहुत बड़े नशेड़ी टाइप के इंसान थे। डैड का एक्सीडेंट में उसी बात की वजह से हुआ। तब मेरे डैड जिंदा थे तब तक उन्होंने मॉम को बहुत परेशान किया। अफसोस की बात है कि भाई वैसा ही निकला। तो मैं ट्राई करता हूँ नॉर्मल होने का। मुझे ऐसा लगता है बच्चे बोझ होते, बच्चे अगर सही से ना हो पाए तो उस टाइम पे बाद में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सर दर्द होगा। इसलिए मुझे कभी भी बच्चों की जरूरत में बच्चे चाहिए तो प्यार अडॉप्ट करेंगे। और वो हंसती है। उसके बाद मन मन में सोचती है तो बच्चे इसलिए नहीं पसंद इसको। उसके बाद वो बोलता है क्या हुआ तुम प्रेग्नेंट हो क्या? वो बोलती है अगर मैं हाँ बोलूँ तो। वो बोलता है नहीं सच बताओ। तभी वो बोलते है नहीं मैं मजाक कर रही थी। उसके बाद वो बोलता है अगर हम इन करेंगे तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता बच्चा। ऐसा वो बोलता है। मन मन में सोचती है कि मुझे इस बच्चे का एबॉर्शन करवाना पड़े। वो हॉस्पिटल जाती है ये जानने के लिए कि बच्चे का हाल क्या है और क्या वो एबॉर्शन करवा सकती है या नहीं, क्योंकि वो कभी भी लूक एगेन जाना नहीं चाहती थी। कैट्रिस को बोलता है मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, शादी की हुई लड़की बहुत अच्छी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। वो एक अच्छी फैमिली डिजर्व करती है, तो अच्छा होने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका एक बच्चा नहीं दे सकता। वो डॉक्टर बोलते हैं पर आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? मेरे पापा ने मेरी मॉम को परेशान किया था, मेरी मॉम का पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया। मेरे चाचा को था उसके चक्कर में मेरी मॉम के साथ जो होना था बचा लिया, लेकिन मुझे अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जेल गुजारनी पड़ी। मेरा भाई भी ऐसा ही निकला। क्या भरोसा मेरे बच्चे ऐसे होंगे या नहीं, क्योंकि मन में डिफेक्ट थी। बाद बोलते कि पर दो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। प्रेसिडेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस बात की वजह से अच्छा नहीं करना चाहते तो आपकी वाइफ के लिए अनफेयर हो। आप एक बार सोच सकते हैं इस बात को, दोबारा नेगेटिव तरीके से सोचने की जरूरत नहीं। अगर चाहती हो तो सब कुछ हो सकता है। ये सोचो कि आप अपनी वाइफ को खुशी दे रहे हैं। और हमें दिखा जाता है अगले सीन में शाओ को लुहेंगा भाई मिलता, वो उसे एक रिपोर्ट देता है। मेडिकल रिपोर्ट थी जहाँ पर वो मेंटली अनफिट दिखाया गया था। यस ऑफ कोर्स वो साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा था। वो बोलता है यही रीजन है भाभी इस बात की वजह से भाई कभी भी बच्चा नहीं चाहती, क्योंकि इस घर में दो साइकोपैथ नहीं रह सकते। आप शॉक में, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बहुत सोचती है कि इस बात की वजह से लोगों को बच्चे पसंद नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती, ऐसा वो सोचती है। और उसके बाद वो एबॉर्शन का प्लान बनाती है। हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर जो शाओ थी, शाओ को लू बोलता है। वो बोलती क्या पर तुम्हें तो बच्चे नहीं पसंद है, अचानक से क्यों बोले? वो बोलता है इसलिए इतना कुछ कर रही हो तो अगर इन फ्यूचर हमारा बच्चा होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों किसी के साथ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भी बच्चे आने के बाद कपल्स के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे लिए तुम इनफ हो। उसे बहुत अच्छा लगता है ये लड़की उसको इतना प्रायोरिटाइज कर रही है, उसे हक करता है। और वो बोलता है मन मन में मुझे इस तरह से चूज किया है तो मैं मेक श्योर करूंगा पूरी लाइफ खुश रहो और मैं कल से ही बच्चे के लिए प्लान करूंगी। उसके बाद वो आपने उसको बोलता है कि घर पे ऐसे खाने लेके आओ जैसे रिटीन जो, और उसके बाद ऑफिस पे भी आपने सारी बातें कर रहा होता है जो शाओ की दोस्त सुन लेती है। शाओ की अपने दोस्त को कॉल करती है। शाओ तो हॉस्पिटल में अबॉर्शन फोन को उठाती है। वो बोलती है कि तुम दोनों पागल हो, तुम मारने के लिए गई हो, तुम्हारा हस्बैंड प्रेगनेंसी का प्लान बना रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड को बच्चे नहीं पसंद, मुझे लगता है वो चेंज हो चुके, तो जल्द से जल्द वापस आती है। सुन के वो तो बहुत कुछ वो बोलती है कि सॉरी डॉक्टर मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। इन नाम दिखा जाता है अब ऑफिस पे होता है, उसके नए असिस्टेंट उसे कॉफी देती है। उसके बाद कॉफी पी गिरने लगता है, उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसके बाद वो बोलती है कि आप हमारे कब्जे में आ चुकी हो, भाई की गर्लफ्रेंड हो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये जो लड़की अभी आई थी उसके भाई की ही चमचे निकली। और उसके बाद वो बोलती है हमारा मेंटल सिचुएशन का फायदा उठा के हमने बहुत कुछ किया हुआ है, तो फाइनली फिर से तुम्हें दोबारा डिक्लेयर करने का वक्त आ चुका है। और एक और चीज था, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट। बहुत शौक में आता है क्योंकि उसने बताया नहीं, उसने मुझे बताया नहीं, तुमसे मैं क्यों सुन रहा हूँ? वो बोलती है क्योंकि तुमने खुद बोला था ना कि तुम्हें बच्चे नहीं, दुनिया को बता उसे कितनी नफरत करती है, डर में होगा बेचारी को। और उसके बाद वो बोलता है अभी मुझे उससे बात करना होगा, लेकिन वो जाने नहीं देती। बोलते कि अब तक तो उसका एबॉर्शन भी हो चुका होगा। उससे वो धक्का देता है और उड़ता है। और उसके बाद हमें पता चलता है लड़की उसके भाई की बंदी है। ऑलरेडी उस जो मेल असिस्टेंट था जो गाड़ी ब्लास्ट में पड़ा था उसने बता दिया था, क्योंकि वो बहुत पहले से उस पर सस्पेक्ट कर रहा था। बड़ी गलती कर दी तुमने ये सब कुछ करके। और उसके बाद वो बोलते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, एबॉर्शन या एबॉर्शन नहीं तो उसकी जान जाए। तुम अगर मर गए उसके बाद प्रॉपर्टी बनी है तो उसको भी मारना जरूरी है ना, उसके बाद ही तो तुम्हारे भाई को सब कुछ मिले। शाह को लुका भाई कर लेता है, उसके बाद 50 मिलियन रैंसम मांगता है। और हमें दिखाया जाता है शाह के सामने बड़ास निकाल रहा था। भाई एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए थे, लेकिन उसकी माँ दादाजी को दे दिया। दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और कभी वो अपनापन दे ही नहीं पाए। बेवकूफ कैसे समझता कि वो उनका प्यार दिखाने का तरीका सालो इतना रिबलिस निकल गया। मॉम का प्यार हमेशा लोएं को मिला और
और वही लुएंग चीज में अच्छा था तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 2 हो गया। नंबर 2 अगर कंपेयर हो ना बच्चे के माइंड पे बहुत बुरा असर होता है। यही उसके साथ हुआ था। तो उसे वैलिडेशन चाहिए था, पावर चाहिए था, पोजीशन चाहिए था कि कोई भी उसे लुएंग के नाम से ना जाने। लुएंग का भाई बोलकर उससे अपना नाम चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली रास्ता गलत चुना। और उसे समझाने की ट्राई करती है, ओक नहीं करता। मोम आप बोलते कि मैं नहीं कर पा रही कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। बोलता है मोम आप मुझसे नफरत नहीं कर, पैसे क्यों देख रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। मोम ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसे देने वाला है, सब कुछ मैं बाहर जाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा और ढेर सारा पैसा लेके आऊंगा और आपको भी वहीं पे रखूंगा, मैं आपका बेस्ट बेटा हूँ। बोलती पागल मत बनो, तुम मेरी बेटी हो, ये नहीं करना, हम फैमिली है। बोलकर उसे समझाने की ट्राई करती है। वो बोलता है नहीं मैं आज लुएंग को हरा। तो वहाँ पे लुएंग आके शाह को बचा ही लेता है और उसके बाद पुलिस वाले उसे उठा के क्राइम के लिए लेके चले जाते हैं। मोम माफी मांगती है, वो अपने दोनों बच्चों को एक ही परवरिश नहीं दे। लुएंग सॉरी बोलता है शाह से। शाह बोलते कोई बात नहीं। शाह भी एक गलतफहमी के चलते वो बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए जा रही थी। सॉरी बोलता है, इतने टाइम तक वो प्रेग्नेंट थी और उसे वो सिक्योर फील नहीं करवा पा। इस तरह से ये लोग हैप्पी हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करते। आखिरी में इसे बेटी को जन्म देती है। तो गिफ्ट मिलता है इसका ड्रीम क्लोथिंग ब्रांड, तो उसे खोल के दिया था। और ऑब्वियसली शाह बाकी काम करने वाले लिए तो मना करती है। लोग उससे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो, तो ये मुझे फादर बनाने के लिए छोटा सा गिफ्ट। इसके बाद वो उससे बोलता है कि आई होप हमारी बच्ची हमारी लाइफ को और बेहतर बनाएगी, तो मैं हमारी बच्चों को एक काइंड पर्सन होने के लिए टेस्ट करूंगी। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहीं पर ड्रामा खत्म। आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो जरूर कर लेना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही और अमेजिंग से ड्रामे के साथ।